तो दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स देखने वाले हैं, जो कि आसान शब्दों में हम समझेंगे। गति के नियम का क्वेश्चन है। सूत्र F बराबर ma का निगमन कीजिए। ये बहुत ही आसान है। चलो तो निगमन करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। F बराबर होता है फोर्स, और फोर्स मतलब होता है बल। M का मतलब होता है मास, और मास मतलब होता है द्रव्यमान। और ए होता है एक्सीलरेशन। इसकी स्पेलिंग नहीं बनता, देख लेना। एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन को बोलते हैं त्वरण। अब अगर देता है क्वेश्चन बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए, तो यही वाला फॉर्मूला सॉल्व करना है। और यदि दे दिया न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा बराबर m का निगमन कीजिए, तो इसमें भी यही जो सॉल्व कर रहा हूँ इसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि द्रव्यमान m की वस्तु पर बल F समय t तक आरोपित करने से उसका वेग u से बदलकर v हो जाता है। और फिर लिखना है तब संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हमारा अंतिम वेग हो जाएगा mv और प्रारंभिक वेग हो जाएगा mu, और बटे में आ जाएगा t। अब हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो बराबर लिखते हैं, और यहाँ m और यहाँ m, तो m कॉमन आ जाएगा। और यहाँ भी माइनस u बचा, तो भी माइनस u, और बटे में आ जाएगा t। ये भी साथ में रहेगा दोस्तों। इसे ऐसा लिखेंगे m कोष्टक भी माइनस u और बटे में t। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों करेक्ट हैं। और चूंकि गति के नियम से होता है v बराबर u प्लस at। अब इसे सॉल्व करें और देखें, तो v है तो भी u को इस तरफ लाएंगे तो माइनस u हो जाएगा, और t को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बटे में a आ जाएगा, बटे में, और बराबर बटे में t लाएंगे तो t आ जाएगा बटे में, और उस तरफ बचेगा a। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी, मतलब a बराबर v माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं। तो v माइनस यू बटा टी के जगह में हम लिख सकते हैं a, यहाँ तब लिखेंगे। और संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लिख लेते हैं बराबर, यहाँ m है तो m, और v माइनस यू बटा टी के जगह में आ जाएगा a। और चूंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से अगर न्यूटन के द्वितीय नियम से देखें तो F अनुक्रमानुपाती होता है ma के। तो यहाँ F ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ के आएगा, और ma है तो ma, और के को हटाने के लिए यदि F m और a के मात्रक हम इस प्रकार चुने कि के बराबर 1 हो, यहाँ लिख देना माना कि नहीं, यदि के बराबर 1, तो यहाँ F है तो F बराबर ये ma हो जाएगा। यही है विशिष्ट व्यंजक है दोस्तों।